इंडिया गठबंधन से खास करके नीतीश कुमार और खड़गे जी से अनुरोध किया है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है महिला आरक्षण का, तो लोकसभा का विशेष सत्र है उसमें समर्थन मांगा है। देखिए, हमारी पार्टी की जो कार्यनीति होगी वह तो लोकसभा में दिखाई पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के घटक दल से महिला सशक्तिकरण के मामले में तो माननीय नीतीश कुमार जी रोल मॉडल हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देव पाटिल ने कहा कि नीतीश कुमार जी तो रोल मॉडल हैं इस मामले में। लेकिन हम ये तथाकथित फर्जी हिंदुओं से पूछना चाहते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, माँ दुर्गा के रूप में तो बेटी की आराधना करते हो, महिलाएं निर्वस्त्र होती हैं तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। और महिलाओं को हिस्सेदारी देने के मामले में आपने हालात देश का यह बना दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पार्लियामेंट के अंदर में आपकी हिस्सेदारी है 15%, पाकिस्तान 20%, बांग्लादेश 21%, तुर्किस्तान 25%, तजाकिस्तान 24%, उज्बेकिस्तान 32%, और नेपाल ने जब हिंदू राष्ट्र से संसदीय लोकतंत्र में विश्वास किया तो 33%। सबसे निचले पायदान पर है भारतवर्ष। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, किस मुंह से आप महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करते हैं? और हमने तो महिलाओं को पुलिस बल में देश में नंबर 1, 50% हमने महिला शिक्षकों की बहाली की। अति पिछड़ा दलित महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह हम बनाए 10 लाख से ऊपर। अब पड़ोस का उत्तर प्रदेश चुट्टा कमंडल की सरकार मात्र 1 लाख उसकी संख्या है। तो महिलाओं के मामले में और बेटी के मामले में तो हम रोल मॉडल हैं। हाँ, ये रोल मॉडल है, मणिपुर की बेटी निर्वस्त्रीकरण होता रहा और देश के कायर प्रधानमंत्री आज तक उसके आंसू पोंछने उसके घर नहीं गए। महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना देती रही, लेकिन आदरणीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी खामोश रहे। शिक्षकों के आंदोलन की धमकी और चारों तरफ से हो रहे विवाद को लेकर के अंतिम बिहार सरकार ने छुट्टियों में जो कटौती की थी उस आदेश को वापस ले लिया कि राज्य सरकार ने जो विद्यालय में शिक्षकों की कटौती की थी उस संबंध में राजनीतिक आलोचना शुरू हुई थी। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि ठीक है, सरकार तो संवेदनशील है, विचार करेगी, लेकिन रुद्राक्षधारी त्रिपुंडधारी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी तो आलोचना कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां चुट्टा कमंडल की सरकार है वहां क्या सुहाग की रक्षा के लिए तीज की छुट्टी नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है? छठ का 2 दिन छुट्टी है बिहार में, वहां 1 दिन का। अनंत चतुर्दशी क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मनाते हैं? जब छठ जैसे पर्व में आप छुट्टी की कटौती करते हैं तो आपकी जुबान नहीं खुलती। तो अब तो हम अनुरोध करेंगे कि भाजपा बिहार के नेता हिम्मत करें और मांग करें कि तीज में, सूर्य भगवान की पूजा में और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी दी जाए वहां। और पटना विश्वविद्यालय जितना छुट्टी देता है उससे कम छुट्टी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देता है। तो कम सनातनी है इसका मतलब? तो सनातन धर्म का अपमान आप कर रहे हो, अब प्रवचन दूसरे को दे रहे हो। हमने तो अपने प्रक्रिया में सुधार कर लिया, लेकिन आप किस दिन करिएगा, भादो अमावस्या को कि पूर्णिमा को, यह तय करके बताइए। परमहंस आचार्य ने सनातन विरोधी बयान देने पर उदयनिधि स्टालिन का सर काट करके लाने वाले को 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हालांकि अभी भी स्टालिन जो है अपने बयान पे कायम। अब देखिए, कोई साधु संत के पास 10 करोड़ रुपया हो, ये भी चिंता का विषय है कि पैसा आया कहाँ से आखिर। 10 करोड़ रुपया कोई साधारण रुपया नहीं होता है, और इस ढंग से लोग प्रचार में जा सकते हैं। भाई, इस देश के अंदर में न्यायिक व्यवस्था है, किसी बात से हमको असहमति है तो न्यायपालिका इसके लिए है। इस ढंग के बयान दे करके कोई साधु संत के पास 10 करोड़ हो तो आप तो सनातन धर्म की एक नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। तो आपके नाम के आगे तो अदानी परमहंस रख लिया जाएगा। ये करोड़ों करोड़ में साधु संत अगर खेलेंगे और धार्मिक भावना के बारे में इस ढंग का मंतव्य देंगे तो देश के अंदर न्यायपालिका है ना। अगर पीड़ा है तो आप अपनी पीड़ा को न्यायपालिका में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस ढंग का बयान देना
इस देश के संविधान के तहत कहीं भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता। यूपी के एक मंत्री हैं सतीश शर्मा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में वो एक मंदिर में, महादेव मंदिर के अर्घ में हाथ धोते नजर आए हैं, पुजारी उनके हाथ धुला रहे हैं। तो ये सब तो फर्जी हिंदू है ना। इन लोगों के बारे में समझिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं तो कोई इनका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र और मात्र वहाँ 688 मंदिर को तोड़ दिया राष्ट्रीय राजमार्ग और कॉरिडोर के विकास में।